अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज मैं चर्चा कर रहा हूं विशेषकर युवाओं के लिए, यूथ के लिए, कि अगर आपके जीवन को किसी ने संवारा है, आपके जीवन में उन्नति के लिए जो आपके सहायक बने हैं, उनका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलना है और यदा कदा सर्वदा उनके एहसान को जो है जाहिर करना है। और अगर वो लोग रिटायर हो गए हैं या वो लोग वृद्धावस्था में हैं तो ज़रूर जाके उनको पुनः पुनः जा कर के यह याद दिलाना है, बताना है कि आपने मेरा जीवन संवारा है। यही उनके लिए ऊर्जा है, यही उनका रक्त संचार है, यही उनके जो है जीने की एक उमंग रहेगी। जब जब भी कोई पुराना शिष्य जा कर के उनसे ये कहता है कि आपने मेरा जीवन संवारा है, तो उनके अंदर एक नया ऊर्जा का संचार हो जाता है। तो इसी कड़ी में मैंने भी अभी हाल ही के दिनों में मेरे एक शाखा प्रबंधक थे श्री सुशील चंद्र बाकलीवाल, जो दिगंबर जैन परिवार से ब्यावर से थे, राजस्थान से। जैसे कि सन 1981 में मैं LIC में विकास अधिकारी के रूप में भर्ती हुआ और हम लोग राज परिवार के थे, तो हम लोगों से मिलना जुलना एक कम पसंद करते थे और एक दूरी बनाए रखते थे। जब LIC में गए तो हमारा ये जो व्यवहार था वो वहाँ पे मैच नहीं कर रहा था। जैसे कि जानते हैं, मार्केटिंग में LIC में विनम्रता, मेल जोल, नज़दीक से लोगों से संपर्क करना, बहुत ज़्यादा घुलना मिलना रहता था। तो हमारी ये जो झिझक थी वो हमारे सुशील चंद्र बाकलीवाल साहब ने उस झिझक को समझा और हमें उसके बारे में आगाह किया कि आपको अपनी आदतों में बदलाव करना पड़ेगा मार्केटिंग में। चूँकि हमारी ही ब्रांच में एक विक्रम चंद जी भंडारी करके विकास अधिकारी हुआ करते थे, जो भारतीय स्तर पे टॉप रह चुके थे, तो हमारी प्रतिद्वंद्विता उनसे भी थी। तो उन्होंने कहा कि इतने बड़े व्यक्तित्व से आप प्रतिद्वंदी रहना चाहते हैं तो आपको मार्केटिंग के और LIC के सभी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। तो सुशील चंद्र बाकलीवाल साहब ने हमें एक एक चीज़ समझाना शुरू किया और हम उनकी बातों को आत्मसात करते गए। हमने उस चीज़ों को बहुत ही गहनता से, गहराई से लिया, विनम्रता से लिया और हमने धीरे धीरे उनकी एक एक चीज़ को अंगीकार किया। और वो चीज़ें हमारे उस वक्त में और उसके बाद और आज भी, चूँकि मैं भी रिटायर हो चुका हूँ, बाकलीवाल साहब तो अभी 85 ईयर के हैं, तो हम उनसे हमने सीखा। और जीवन में LIC के अंदर मैं विकास अधिकारी से भर्ती होकर डिप्टी जनरल मैनेजर के पद से रिटायर हुआ। ये पूरा का पूरा श्रेय मैं बाकलीवाल साहब को देता हूँ, क्योंकि अगर उन्होंने शुरुआत के वर्षों में हमारी जो है हमें तराशा नहीं होता तो संभवतः हो सकता है हम वहीं पे ही टिक के रह जाते, आगे नहीं बढ़ पाते, या हमारी जो विकास की यात्रा विकास अधिकारी से डिप्टी जनरल मैनेजर तक की हुई, ये हो नहीं पाती थी। उन्हीं के प्रोत्साहन से एक विकास अधिकारी से जनरल मैनेजर तक का जो हमने यात्रा पूरी की, ये हमारे LIC के कई विकास अधिकारी और अभिकर्ताओं के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण रहा। और उदाहरण तो मैंने प्रस्तुत किया, लेकिन इसका श्रेय बाकलीवाल साहब को है कि उन्होंने ही ये चीज़ें हमें सिखाई और हमारे को उन्होंने तैयार किया। तो अभी हाल ही के दिनों में मैं पिछले गत सप्ताह में हमारे सुशील चंद्र बाकलीवाल साहब को मुझे मालूम पड़ा कि वो बीमार हैं और बेड रेस्ट पे हैं। तो मैंने देखा अब ये अनुकूल मौका है कि हमें उनसे जा कर के पुनः आशीर्वाद लेना चाहिए, उनके स्वास्थ्य के बारे में हालचाल जानना चाहिए। जब उनसे मिला तो वो बहुत ही द्रवित होकर के पुरानी यादें बताने लगे। उन्होंने कहा मैं कभी सोच ही नहीं सकता है कि तू जो है रिटायर होने के बाद में, उनसे मिले हुए मुझे 36 साल हो गए थे। तो उन्होंने कहा 36 साल बाद में आकर के कोई मुझसे पुराना जो सबॉर्डिनेट या शिष्य मिलेगा, तो उनको बहुत सुखद आश्चर्य हुआ, आंखों में आंसू आ गए, मेरे की आंखें नम हो गई और उन्होंने बहुत बहुत भावनापूर्ण तरीके से मेरे से जो है गले लगे, बातचीत की और बहुत देर तक बातें की हमने, पुरानी एक एक चीज़ सिलसिलेवार। उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहा था पिछले 2-3 महीनों से कुछ वो स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा कमज़ोर हो गए थे। तो मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि जिस व्यक्ति ने आपका जीवन संवारा है या संवार रहा है या संवारेगा, उस व्यक्ति को कभी ना भूलें दोस्तों। अगर आपने एहसान भूल गए, आपने अगर एहसान का बिल्कुल ही एहसास नहीं रखा, तो आप जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। हो भी जाएंगे तो वो चल नहीं पाएंगे, और चल भी जाएंगे तो एक कमज़ोर व्यक्तित्व माने जाएंगे। जिस किसी ने भी आपके जीवन में योगदान दिया है,
आपका उपकार किया है, आपको बढ़ावा दिया है, आपको विकसित किया है, तो उस आदमी का एहसान जीवन भर माने। और विशेषकर जब वो वृद्धावस्था में हो, बीमार हो, तो बार बार जा कर के उनसे आशीर्वाद लें, उनके हालचाल पूछें, उनके बारे में कुछ भी मदद कर सकें तो करें। ये जीवन की है। कल हम भी जा कर के उसी वृद्धावस्था में जाएंगे तो पुराना शिष्य अगर हमारे से राम राम नहीं करेगा या मिलने नहीं आएगा तो हमें कितना बुरा लगेगा। तो आज का वीडियो बहुत दोस्तों युवाओं के लिए है कि जिसका भी एहसान आपके सिर पे है तो आप उससे मिलें, बार बार उनके आशीर्वाद लें, उनको याद दिलावें कि आपका ही बोया हुआ मैं पौधा हूँ जो आज मैं आपके समक्ष हूँ। मेरे इस जीवन के विकास में आपका ही श्रेय है, आपके ही आशीर्वाद से मैं हुआ हूँ। और मैं ये भी बोल के आया बाकलीवाल साहब को कि सर अगर आप और हम फिर कभी स्वर्ग में मिलेंगे तो मैं एक दफ़े पुनः आपसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा और मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं तब तक आपको याद रखूँगा जब तक ये जीवन का अंत नहीं हो जाता। और पुनः हम ईश्वर के घर में मिलेंगे तो हम शान से मिलेंगे, आंखें चुराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, विशेषकर मेरी। तो ये युवाओं के लिए है कि जिसने आपको मदद किया है उससे जो है आशीर्वाद बार बार लेते रहें, मिलें, एहसान जताएं, एहसान फरामोश न बनाएं। और तब तक याद रखें जब तक इस दुनिया से ऊपर वाले ईश्वर की दुनिया में चले जाएं, तब तक आप इसको एहसान को याद रखें। वहाँ आपको आंखें नहीं चुराने पड़े एक दूसरे से। तो आज का वीडियो युवाओं के लिए यही है दोस्तों कि जिसने आपको सबल दिया है, सहारा दिया है, विकसित किया है, संपन्न किया है, सुखी किया है, उसका एहसान जीवन भर माने। आज हमारा लाइफ कंसल्टेंट में